नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब कोई इंटरव्यू या फिर किसी तरीके की डिबेट टीवी न्यूज चैनल्स पर होती है तो सवाल पूछने का पूरा हक न्यूज एंकर को होता है, क्योंकि इसीलिए इसे डिबेट कहा जाता है, इसीलिए इसे डिस्कशन कहा जाता है और इसीलिए जनता के सवालों का जवाब देने के लिए जनप्रतिनिधि जो है एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज चैनल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सवाल जनता के मन में पनप रहे हैं उन सवालों को जब पूछा जाए तो उनका जवाब ये दे सके। लेकिन तब क्या हो जब जवाब के जगह में ही जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सवाल पूछने वाली महिला का ही अपमान करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूं, तो आपको बता दे कि मैं आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के उन इनसेंसिटिव नेताओं के बारे में बात कर रही हूं जो कि कोरोना जैसी महामारी पर कभी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि कोविड आया था तो आया था, हमें जो कानून बनाने हम तो बनाएंगे। और दूसरी तरफ ऐसे भी नेता हैं जब उनसे सवाल एक महिला एंकर पूछती है तो महिला एंकर से तू तड़ाक पर उतर आते हैं। ऐसा ही कुछ जी न्यूज पर देखने के लिए मिला जब जी न्यूज की न्यूज एंकर अदिति त्यागी ने बहुत ही विनम्रता के साथ सौरभ भारद्वाज के ऊपर एक सवाल रखा। सामने सौरभ भारद्वाज थे और उनसे उन्होंने सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की आप जो है अखबार के बारे में आप बोल रहे हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हमें बाहर के किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि बस सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से चीज़ें आ रही है, जिस तरीके से सवाल पूछे जा, तो आपको बता दें कि साफ तौर पर अदिति त्यागी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की बुनियाद जो है वो ये थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगा के उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद ये थी। अब इनके नेताओं पर अगर करप्शन के चार्जेस हैं तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस ये एक सिंपल सादा सा सवाल था और ये सवाल एकदम इसी लहजे में पूछा गया था। लेकिन इस सवाल को सुनते ही सौरभ भारद्वाज भड़क गए, इतने ज्यादा भड़क गए कि तू तड़ाक करने लगे। अदिति त्यागी के परिवार पर भी चले गए, कहे आपने अपने परिवार से ऐसे बात करती हैं, आप इस तरीके से ऐसे बात करती हैं, आप बीजेपी वालों से ऐसे सवाल नहीं पूछती, आप मेरे से बदतमीजी कर रही हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि साफ तौर पर लहजा सिर्फ एक था। उसके बाद वो काफी देर तक उससे बदतमीजी करते रहे, धमकाते रहे। तो ये जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है उन्होंने भी इस तरीके से बदतमीजी की थी। अब उसका वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मतलब उनकी आप गट्स देखिए कि एक तो उन्होंने गलती की और अपनी पार्टी के ही दूसरे नेता संजय सिंह का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन्होंने एक बार जो है ऑलरेडी अदिति त्यागी से बदतमीजी की थी। तो उनका कहना है कि संजय सिंह ने जिस तरीके से आपको तमीज सिखाई थी हम भी आपको तमीज सिखाएंगे। आपको बता दें कि यही आम आदमी पार्टी है जो रास्ते में किसी को जब देखते हैं, जो देख रहे हैं कि कोई मामला है और चुनाव का वक्त है तो उसे बहन बना लेते हैं और यहाँ पर एक महिला न्यूज एंकर के साथ इस तरीके से बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी महिला न्यूज एंकर अदिति त्यागी की, जिसने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हैंडल किया और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो की क्लिप भी साझा की और उन्होंने ट्वीट भी किया। अदिति त्यागी ने ट्वीट करके लिखा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आज आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने लाइव टीवी पर मुझे धमकाया। उन्होंने मुझे और मेरे खानदान को कहा इस घटना पर आपके रिएक्शन और एक्शन की प्रतीक्षा मेरे साथ देश की जो है 65 करोड़ महिलाएं कर रही है, वो मेरे परिवार और खानदान तक पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अदिति त्यागी ने अपना जो रोष प्रकट किया है, बताया है कि अब अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कहेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस जो है डिबेट की उन्होंने जो है बीजेपी दिल्ली की तरफ से इसको साझा किया गया था, जहां पर लिखा था महिलाओं का अपमान करना आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है। उसको कोट करते हुए लिखा, इतना गुरूर, ये अकड़ सत्ता के मद में इस कदर चूर है कि गर्व से कह रहे हैं कि हमने पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे, महिला का अपमान बार बार करेंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात भला क्या हो सकती है कि पूर्व में किसी महिला एंकर को कहे गए शब्दों पर कोई राजनीतिक पार्टी गर्व कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कही जा रही है कि जो है गर्व करने की बात वो कह रहे हैं। जी न्यूज में इसने भी ऐसा जो है डिबेट की छोटी सी क्लिप साझा करके लिखी कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर सवाल का जवाब देने की बजाय एंकर के साथ तू तड़ाक पर उतर आया आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज। तो आप देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज तू
तड़ाक पर जो है उतर आए, तू तड़ाक उन्होंने करने लगे और इस तरीके से बदतमीजी जो है उनके देखने के लिए मिली। अब सब यही आपको बता दें कि ये काफिला नहीं थमा। शशांक शेखर झा ने भी इस वीडियो क्लिप को साझा करके लिखा, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, शेमफुल, देखने में शर्म आ रही है कि आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं न्यूज एंकर अदिति त्यागी के साथ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अदिति जी आप पर गर्व है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये बात है जा रही है, किस तरीके से गर्व बताया जा रहा है कि अदिति त्यागी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर साफ तौर पर बेनकाब हो गई है। अदिति त्यागी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसे जो है डील किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि परवेज साहिब सिंह ने वीडियो एक क्लिप साझा की, जिसमें साफ तौर पर राघव चड्ढा जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो राघव चड्ढा ये कहते नजर आए कि जो है कोविड आई थी 2 मार्च में, उससे हम क्या करें, जो मार्च में अगर आनी है तो वो आएगी, हम तो कानून जो बनाने वाले शराब नीति को लेकर कानून वो तो हम तभी बनाएंगे। इसे लेकर परवेज साहब काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि इतने हजारों करोड़ लोगों की जान गई है और आप कहते हैं कि आई थी, हम जब नीति बनानी होगी तो बनाएंगे। मतलब इतनी इनसेंसिटिव तरीके से कैसे आप जवाब दे सकते हैं जब इतने लोगों की जान सिर्फ कोरोना से गई थी। परवेज साहिब सिंह ने इसे ट्वीट करके लिखा, ये वीडियो देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि एक इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर कोरोना मार्च में आ गया तो हमें क्या लेना देना है, हमें तो शराब नीति बनानी है। 23,000 लोगों की दिल्ली में मार्च महीने में कोविड से मृत्यु हुई थी और उसके बाद ये इंसान इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये बात जो है बढ़ रही है। राघव चड्ढा जो है इस तरीके से इनसेंसिटिव तरीके से ये बोल रहे हैं। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदर आज के वक्त में जो तरीके से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, तो इसके अंदर काफी बौखलाहट देखने के लिए मिले। चाहे वो शरद भारद्वाज हो, चाहे राघव चड्ढा हो, सभी परेशान है कि कहीं सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ इनके गिरेबान तक ना पहुंच जाए। सवाल अब खड़ा होता है, सवाल एक बड़ा है और सवाल ये खड़ा होता है कि जब सर देखेंगे, कल सीबीआई की रेड हुई, कल मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई गई, उन्होंने लिखा ट्वीट करके, बहुत सारे ट्वीट किए, उन्होंने लिखा इसकी स्वागत है, मतलब ये सीबीआई का मैं स्वागत करता हूँ, मैं जांच में सहयोग करूंगा और बहुत सारी चीजें लिखी। लेकिन पूरे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल की ट्वीट उठाइए, आप आम आदमी पार्टी के किसी नेता की ट्वीट उठाइए, वहां पर उन्होंने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल, दिल्ली के हेल्थ मॉडल, दिल्ली में बेहतरीन मोहल्ला क्लिनिक, इसी को लेकर ट्वीट किया। लेकिन मुद्दा जो है शराब नीति मुद्दा है, जो नई आबकारी नीति इन्होंने बनाई वो मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक ट्वीट ना अरविंद केजरीवाल ने, ना मनीष सिसोदिया ने, ना सौरभ भारद्वाज ने, ना राघव चड्ढा ने, ना संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के गिने चुने जो नेता हैं, किसी ने भी नहीं की। तो यहाँ पर लोगों को भटकाने का प्रयास है कि जो मुद्दे से उन्हें भटका दीजिए। जो मुद्दा है स्ट्रेट है, नई शराब नीति को लेकर मुद्दा है, उसे लेकर सीबीआई जांच कर रही है, उसी को लेकर छापे पड़ रहे हैं और उसी को लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो फिर जब सवाल जवाब इस मुद्दे पर किए जा रहे हैं तो मुद्दे से हट के ट्वीट क्यों किया जा रहा है? इनके स्पोक पर्सन मुद्दे से हट के जवाब क्यों दे रहे हैं? मुद्दे को अलग तरीके से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो असल में जवाब है वो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल इतने चुप क्यों रहे हैं? अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो हटाई क्यों नीति? अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो ट्वीट पर आंसर देने की बजाय दोनों जो लोग हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर गलत किया ही नहीं तो आज के वक्त में घुमा फिरा के आंसर क्यों दे रहे हैं? सवाल सीधा है लेकिन जवाब सीधा देने से हिचकिचा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि इस पूरे मुद्दे में आम आदमी पार्टी का रोल संदिग्ध है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से सारे आदेश नई शराब नीति को लेकर पारित की गई थी, इसे लेकर ही विनय सक्सेना ने, जो कि दिल्ली के एलजी है, उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश पारित कर दिए। तो साफ तौर पर हमने आपको ये मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।